हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए साथियों लेकर के आया हूं, ये दोनों लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगा, हिंदी में भी साथ साथ इंग्लिश में भी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत, किसके तहत साथियों? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कौन सा प्रावधान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया को स्वीकार करता है ताकि मजिस्ट्रेट द्वारा बयान और संस्वीकृति दर्ज किए जा सके। अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या चीजें हमसे पूछी जा रही है। तो इसी क्वेश्चन का आप यहाँ पे वर्जन अगर देखना चाहेंगे साथियों, तो इसी क्वेश्चन का वर्जन आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश वाले अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो दोनों लैंग्वेजेस में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो कह रहा है इंग्लिश वाले वर्जन में कि which provision under criminal procedure code 1973 deals with the procedure to be adopted by the magistrate to record confession and statement की बात कर रहा है। किसके तहत वो रिकॉर्ड करेंगे कन्फेशन को? किसके कन्फेशन को? कोई भी अगर कन्फेस करने आया है तो उसके कन्फेशन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कौन सा ऐसा सेक्शन इसके लिए लाइबल होता है? तो क्या इसके लिए हमारा जो सेक्शन लाइबल होता है वो सीआरपीसी का कौन कौन सा सेक्शन लाइबल होता है? जैसे कि यहाँ पे आपको सेक्शंस भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें सेक्शन नंबर 164 की हम बात करते हैं, सेक्शन नंबर 164, सेक्शन नंबर 162, सेक्शन नंबर 164 कैपिटल ए। तो ऐसे लाइन से पूरे के पूरे सेक्शंस को एक साथ कंपाइल करके आपके सामने दे दिया है, जिससे कि आप क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज होंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कन्फेशन मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना होता है, कन्फेशन ऑफ स्टेटमेंट को, तो वो रिकॉर्ड किस में करता है साथियों? तो सेक्शन नंबर 164 के ही अंतर्गत करता है। और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो ए वाला ही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में। अब सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन को आप यहां पर देखिए, सेकंड नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और किसी वारंट के किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। बिना वारंट के भी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के नेचर को आप समझ जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को सुनिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, मैं पुलिस अधिकारी हूं, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी वारंट के बिना भी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस अधिकारी को उसकी ड्यूटी के दौरान या जो भाग निकलता है या भागने की कोशिश करता है को कानून हिरासत में लेकर किस धारा के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। अब कौन सा ऐसा सेक्शन उस पर अप्लाई किया जाएगा जिस सेक्शन में उसको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी बार एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का काम किया गया है। जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 41 को ही यहाँ पे कोट किया गया है। क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों वो यही किया जाएगा, धारा 41 अंग के अंतर्गत इसको किया जाता है। और इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको सेक्शन नंबर 41 अंग के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कह रहा है कि अभिभावक, किसकी बात कर रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो कह रहा है कि अभिभावक सौदेबाजी केवल उस अपराध के संबंध में लागू होती है जिनके लिए कारावास की सजा अवधि तक होती है। किस अवधि तक होती है, कितने अवधि तक होती है? अगर यहाँ पे सौदेबाजी की बात करते हैं तो कितने अवधि तक होता है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और इस डायरेक्ट क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, ये 7 वर्ष आपका किया जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको
लर्न होता ही होता है। अगर आपको नहीं लर्न है इस टाइप के क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली इसको तैयार कर लीजिएगा। और आप देख भी सकते हैं कि ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी डील करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि संहिता के तहत मीन्स की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कौन सा प्रावधान एक अपराध के लिए दोहरे दंड के खिलाफ शासन को संकेत प्रदान कर सकता है। अब कौन सा ऐसा सेक्शन है साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि सीपीसी भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे डबल जियोपार्डी के कॉन्सेप्ट को हमको देखने के लिए मिलता है। यहां तक कि जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़ते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ते हैं, वहां पे भी हमको ये चीजें देखने के लिए मिलता है कि किसी को एक ही सजा के लिए, एक ही काम के लिए उसको 2-2, 3-3 बार दंड हम नहीं दे सकते हैं। वही चीजें यहां पे कह रहा है, दोहरे दंड के खिलाफ कौन सा सेक्शन लाइबल है। अगर हम सेक्शंस की बात करते हैं तो इसके लिए कौन सा हमारा सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दोहरे दंड से यहां पे संरक्षण आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर एक तरफ हम सीआरपीसी को देखते हैं, एक तरफ हम सीपीसी को देखते हैं और बीच में हम इंडियन एविडेंस एक्ट को देखते हैं तो हमारा यहां पे अगर सीआरपीसी को देखते हैं तो उसके लिए कौन सा सेक्शन लाइबल है, तो सेक्शन नंबर 300 यहां पे है। दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और उसके लिए कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 300 ऑफ सीआरपीसी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी सेक्शन नंबर 300 के ही अंतर्गत हमको बताया जाता है दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में। आगे हम चलेंगे, आगे यहां पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है अगर किसी अभियुक्त पर एक बड़े अपराध का आरोप लगाया जाता है, एक बहुत बड़े अपराध का आरोप लगाया जाता है लेकिन उसे दोषी नहीं पाया जाता है। अपराध तो मेरे ऊपर लगा दिया गया लेकिन कोर्ट में सिद्ध नहीं किया जा सका, हमारे ऊपर सजा ही नहीं बन पाया, तो उसे मामूली अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है यदि स्थापित तथ्यों से संकेत मिलता है कि इस तरह की मामूली, किसकी बात कर रहा है, इस तरह की मामूली अपराध किया गया है या किसी मामले में क्या कर रहा है या फिर किसी मामले में बहुत सही था। तो ये कौन सा ऐसा मामला था जिसमें ये बात बताई गई थी। तो साथियों यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्ता का एक मामला था और इसी मामले में ये बात बताई गई थी कि अगर कोई बड़ा आदमी है, अगर उसके ऊपर किसी इस टाइप का इल्जाम लगा दिया जाता है तो उसके लिए ये कौन सा केस हमारा बन रहा था, तो हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्ता का यह मामला बन रहा था। और आप देख भी सकते हैं कि ये 5वें नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन रेज भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। कह रहा है संहिता की धारा 195, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो संहिता की धारा 195 के तहत अनिवार्य, किसकी बात कर रहा है, अनिवार्य और गैर अनुपालित है जो अभियोजन और अन्य सभी परिणामी आदेशों को आरंभ करे जिस मामले में अदालत ने उसे बरकरार रखा है। कौन सा ऐसा मामला है जिसमें अदालत ने उसे क्या बरकरार रखा है, तो बरकरार करने के लिए सी मुनियप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य का एक मामला आया था और इसी मामले में इसको बरकरार रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि ये भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 5वें नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो साथियों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हिंदी में था। अब यही सेम एज यूजुअल क्वेश्चन यहाँ पे आपसे इंग्लिश में देखने के लिए मिल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ऑर्डर ग्रांटिंग, किसकी बात कर रहा है, कह रहा है ऑर्डर ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल बिकम ऑपरेटिव बिकॉज ऑपरेटिव। किस लिए ऑपरेटिव हो रहा है, कब होगा, तो जब अरेस्ट होगा तभी तो होगा। ऑन अरेस्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो ऑन अरेस्ट की बात कर रहा है और यही इसका जो होगा करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन दिया है ऑन पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द कोर्ट की बात कर रहा है, प्रायर टू बी अरेस्ट की बात कर रहा है, नन ऑफ द एबव की बात कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ए वाला आंसर यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया गया है और ये AIBE एग्जामिनेशन 2012 में आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इस लेवल के इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। करेक्ट कंपनसेशन किसकी बात कर रहा है साथियों? तो यहां पे जो बात कर रहा है वो कंपनसेशन की बात कर रहा है। अब किस टाइप का कंपनसेशन, क्या हो सकता है कंपनसेशन, कौन लेगा कंपनसेशन, किसको हम विक्टिम मानेंगे, इन सभी चीजों को ऑलरेडी मैंने अपने इसे यूट्यूब चैनल पे डील करा रखा है। अगर आपने नहीं उसको देखा है तो जरूर देखिएगा। करेक्ट कंपनसेशन टू विक्टिम, कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ क्रिमिनल अंडर क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ रिलेटेड टू। अब ये किससे रिलेट कर रहा है? तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि डेफिनेशन क्लॉजेज में आपको विक्टिम का डेफिनेशन भी आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है। तो जब वहां पे आप देखेंगे तो विक्टिम के अंतर्गत किस किस को भी कंसीडर किया गया है, ये चीज भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो सेक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सेक्शन नंबर 357 के ही अंतर्गत विक्टिम को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। मींस कि इसका पूरा का पूरा डेफिनेशन होल सोल ग्राउंड सेक्शन नंबर 357 के ही अंतर्गत बताया गया है। और आप देख भी सकते हैं कि ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप चाहते हैं कि AIBE पे आप अच्छे से फतेह करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट पर्सन मे बी चार्ज ज्वाइंटली एंड ट्राइड टुगेदर अंडर सेक्शन नंबर 223 ऑफ CRPC की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 223 ऑफ CRPC की बात कर रहा है। ज्वाइंटली चार्ज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चार्ज ज्वाइंटली एंड ट्राइड टुगेदर अंडर सेक्शन नंबर 223 ऑफ CRPC की बात कर रहा है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा? तो हम यहाँ पे इनके चारों ऑप्शंस को यहाँ पे पहले एनालिसिस करेंगे। कर पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंसेस, किसकी बात कर रहा है? सेम ऑफेंसेस की बात कर रहा है। यहां पे चीजों को आप समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सेम ऑफेंसेस में, सेम ट्रांजैक्शन में और सेम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है। पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अबेटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड ऑफेंसेस की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्सन एक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटिंग इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है और ऑल ऑफ द एबव की बात कर रहा है। अगर इन चारों के चारों मींस की ये जो तीनों ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इन तीनों ऑप्शंस में से सभी के सभी यहाँ पे क्या होंगे? ऑल ऑफ द एबव इसके करेक्ट आंसर मार्क किए जाएंगे अगर सेक्शन नंबर 223 के अंतर्गत हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो। यही इसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंश्योर दैट। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है वो क्या इंश्योर करता है, किस चीज के बारे में हमको बताता है, किस चीज की गारंटी हमको दे रहा है? तो कह रहा है कि जो हमारा यहाँ पे इंश्योर दैट करता है, क्या इंश्योर करता है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर of each limb of the state is not be breached, not be breach की बात कर रहा है। ये बात करता है और ये चीज हमको देखने के लिए भी मिलता है। साथ ही साथ इसके बी वाले ऑप्शन को देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड ऑफ पावर ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज नॉट ब्रीच्ड की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ए एंड बी दोनों की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज ब्रीच्ड की बात कर रहा है। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया साथियों, ए वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया और ए वाला ही इसका करेक्ट बी आंसर यहाँ पे होगा। और आप ये भी देखेंगे कि ये 6 नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के नेचर को दिखाना चाहता हूं कि किस नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। कह रहा है सेक्शन नंबर 6 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिफाइन। अब सेक्शन नंबर 6 क्या आपसे
पूछता है। सेक्शन नंबर 6 में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पे कर है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, ऑप्शन है क्लासेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई क्लास नहीं होता है। क्लासेस ऑफ म्युनिसिपल कोर्ट, ये भी नहीं है। क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स, ये भी नहीं है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की यहाँ पे बात की जाती है। और जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क्स होगा किसके अकॉर्डिंग्स में, तो सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग्स में वो आपका ए वाला ही होगा। और आप देख भी सकते हैं कि 6 नंबर के AIB एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आपसे ये क्वेश्चन रेस किया गया है। इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने एक एक करके करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कह रहा है व्हेन एन ऑफेंस इज बेलेबल, कब एक ऑफेंस क्या हो जाता है, बेलेबल हो जाता है। व्हेन एन ऑफेंस इज बेलेबल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, अ पर्सन हैज नो राइट टू बी रिलीज ऑन बेल अपॉन अरेस्ट। ये कौन सा मजाक है, आर्टिकल नंबर 21 हमारा कहां है, गायब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अ पर्सन हैज अ राइट टू बी रिलीज ऑन बेल अपॉन अरेस्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। जाहिर सी बात है, जब हम अरेस्ट के चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 को पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 41 से लेकर के सेक्शन नंबर 60 कैपिटल ए तक हम पढ़ते हैं, तो वहां पे उसी के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है कि जब कभी भी हमको कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है क्या, कि हमें बताएं कि तुम्हें बेल पाने का भी अधिकार है, हमें अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का भी अधिकार है। और ये बात हमको कहां देखने के लिए मिलता है, तो ये बात हमको CRPC के चैप्टर नंबर 5 में देखने के लिए मिलता है। पूरा का पूरा DK बसु का केस वहां पे हमको देखने के लिए मिलता है। जोगिंदर सिंह की गाइडलाइन हमको देखने के लिए मिलता है। पूरा का पूरा इसी को लेकर के है। अ पर्सन हैज द राइट टू बी रिलीज ऑन बेल अपॉन अरेस्ट, जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे बेल पाने का राइट होता है। एज अ राइट के तौर पे हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि साहब मुझे बेल चाहिए और ये मेरा अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि इफ अ वुमन सेंटेंस टू डेथ इज फाउंडेड टू बी प्रेग्नेंट, द हाई कोर्ट सेल ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंसेस की बात कर रहा है। अब देखिए कि अगर किसी महिला को पाया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस स्थिति में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है टू बी पोस्टपोन्ड, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट जो ऑप्शन कह रहा है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसकी सजा को पोस्टपोन्ड किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इफ थिंक फिट कम्यूट द सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात कर रहा है। अब यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क भी किया गया है। सेंटेंस फॉर मेडिकल असिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं है। नॉन जुडिशियल मैंडेटरी या पावर्स की बात कर रहा है, टू बी पोस्टपोन्ड ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा साथियों, ये बी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि ये 6 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2013 में आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में लगातार आ रहे हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को आपको तैयार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके सामने करा रहा हूँ, ये सभी के सभी साथियों टॉपिक वाइज ही मैं करा रहा हूँ। और टॉपिक वाइज जब आप चीज़ों को करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छे से क्लियर होती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखते हैं, कह रहा है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द procedure when investigation cannot be completed within 24 hours has been described। ये कहां पे डिस्क्राइब कर रखा है कि जब प्रोसीजर को आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, 24 घंटे के भीतर नहीं कर पा रहे हैं। तो कहां पे ये दे रखा है, डायरेक्ट आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये भी आपसे ये जो पूरा का पूरा 154 से लेकर के 173 और 176 तक का बल्क होता है, उसी बल्क के ही अंतर्गत आपसे ये पूछा जा रहा है। कह रहा है क्या सेक्शन नंबर 165 इसके लिए जिम्मेदार है, तो नहीं ये जिम्मेदार है। सेक्शन नंबर 167 कौन सा जिम्मेदार है साथियों, तो सेक्शन नंबर 167 इसके लिए जिम्मेदार है। और इसमें भी क्या किया गया, इसमें भी तमाम प्रकार के अमेंडमेंट भी आपको देखने के लिए मिलता है। कब, जब आप सेक्शन नंबर 167 में जाते हैं। यहाँ पे भी ये सफिशिएंट ग्राउंड्स को देखता है, वहाँ पे बताता है कि नहीं मैं इन्वेस्टिगेशन करने गया था लेकिन वहाँ पे कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं मिला जिस आधार पे मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूं, और उस तरह से बता करके ये समाप्त भी कर सकता है। तो ऐसे ऐसे चीज आपको सेक्शन नंबर 167 में देखने के लिए मिलेंगे। जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज प्रोवाइडेड
व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में? ऑप्शंस को आप देखिए कि क्या क्या आपसे कह रहा है द कोड प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, द प्रोसीजर फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा है। इंप्लीमेंटेशन करने के लिए किसका इंप्लीमेंटेशन? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है इट प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर द इन्वेस्टिगेशन इनटू ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है द कोड प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिविल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा है। और ऑप्शन नंबर जो डी कर रहा है ये कह रहा है ए एंड बी। जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो बात ए में कही जा रही है और जो बात बी में कही जा रही है वही बात यहाँ पे सही हो रहा है। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि एज पर सेक्शन 2C अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग्स में अगर डेफिनेशन क्लॉजेस की हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 2 में हमारा डेफिनेशन क्लॉजेस ही हमको देखने के लिए मिलता है। और उसी डेफिनेशन क्लॉजेस की बात कर रहा है कि सेक्शन 2C में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है तो क्या कह रहा है वेयर अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट की बात कर रहा है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हमारे पास दो प्रकार के ऑफेंसेस होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। जब हम बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की साथियों, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस क्या कर सकती है? विदाउट वारंट के हमको क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जब हम एनसीआर की बात करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की बात करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं, एट दैट टाइम पुलिस हमारे पास जब तक वो हमारे लिए लेकर के नहीं आएगा अरेस्ट वारंट तब तक वो हमको गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन जहां पे भी ये 2C की बात करते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं, वेयर अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, वो क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। तो इस टाइप के भी, इस नेचर के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन रहे हैं और ये चीजें आपको जानना और समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, कह रहा है कि सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी रेफर टू, सेक्शन नंबर जो 100 है सीआरपीसी का ये किस चीज को रेफर कर रहा है? सेक्शन नंबर 100 में क्या बताया गया है? तो साथियों सेक्शन नंबर 100 में आपको सर्च के सीजर के बारे में बताया गया नहीं है, समन्स हमको बताया नहीं गया है। इसमें हमको किसके बारे में बताया गया? सर्च के बारे में बताया गया, सर्च वारंट के भी बारे में हमको नहीं बताया गया है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा साथियों, यही बी वाला इसका मार्क किया जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि ये 6 नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि इज देयर एनी मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एंड अंडर ट्रायल कैन बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन नंबर 436A ऑफ द सीआरपीसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन में कह रहा है यस, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड फॉर दैट ऑफेंसेस की बात कर रहा है। जो स्पेसिफाइड किया गया है उसी ऑफेंसेस की बात कर रहा है और आधे की बात कर रहा है, और यही इसका जो होगा करेक्ट आंसर भी मार्क किया जाएगा अगर सेक्शन नंबर 436 कैपिटल ए के अकॉर्डिंग्स में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द वर्ड्स इंस्पेक्शंस यूज्ड इन सेक्शन 93 सब क्लॉज 1C रेफर्स टू। अब ये क्या रेफर्स कर रहा है? ऑप्शंस को देखिए, कह रहा है थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को ये रेफर कर रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं, न थिंग्स को रेफर कर रहा है न डॉक्यूमेंट्स को रेफर कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स ओनली नहीं, डॉक्यूमेंट्स को भी रेफर नहीं कर रहा है। जो हमारा सेक्शन नंबर 93 सब क्लॉज 1 और C में जो हमको बताता है वो लोकेलिटी एंड प्लेस के बारे में बता रहा है। और इतने गहराई में जाकर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 7th नंबर के AIBE बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ही लिया। तो इस टाइप के आपको समझने की, इस टाइप की आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 ऑफ द सीआरपीसी कैन बी यूज्ड
यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल फॉर। अब किस तरह से इसका यूज किया जाएगा ट्रायल फॉर के लिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है कोरोबोरेटिंग द विटनेस, कोरोबोरेशन करना जाएगा किसका, विटनेसेस का, ऑप्शन नंबर ए में। कह रहा है बी में ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेसेस की बात कर रहा है। जब हम 161 का बयान दर्ज कराते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम कॉन्ट्राडिक्टिंग करते हैं किस चीज से, विटनेस से। और यही इसका जो होगा साथियों करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि 7th AIBE बार एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी डील किया गया है। तो साथियों ये था पूरा का पूरा आज का सीन जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया था। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।